नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को पहले अपने बचाव के लिए दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ते थे, आज वही देश अपनी बनाई हुई तकनीक को दुनिया के बड़े देशों को बेच रहा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और घातक हथियारों में से एक, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की। जिसे भगवान शिव के धनुष के नाम पर पिनाक कहा गया है, वह अब भारत के दुश्मनों के लिए काल बन चुका है। इस हथियार की ताकत और सटीकता ऐसी है कि दुश्मन की सेना कांप उठती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है पिनाक में कि अर्मेनिया ने इसे पहले ही खरीदने का ऑर्डर दे दिया और अब फ्रांस की सेना भी इसे अपनी ताकत में शामिल करना चाहती है। दोस्तों, पिनाक की कहानी 1990 के दशक में शुरू होती है, जब भारत ने खुद की सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इस रॉकेट सिस्टम का विकास शुरू किया। इसे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और ने बनाया है। भारत का यह कदम केवल आत्मनिर्भरता का नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने का था। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत पिनाक एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को हथियार निर्माण में अग्रणी देशों की श्रेणी में ला रहा है। अब सवाल उठता है, पिनाक में ऐसा क्या खास है? दोस्तों, पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो 75 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को सटीकता से भेज सकता है। यह सिस्टम एक साथ कई रॉकेट्स को फायर करने में सक्षम है, जिससे दुश्मन की बड़ी से बड़ी ताकत भी मिनटों में तबाह हो सकती है। पिनाक का हर रॉकेट अपने अंदर विनाशकारी ताकत को समेटे हुए है, और इस सिस्टम की खासियत है इसकी सटीकता और तेजी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और भारतीय रक्षा क्षेत्र के कई बड़े नामों ने मिलकर इसे तैयार किया है, जिनमें सोलर इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसी कंपनियां शामिल हैं। अभी की बात करें तो अर्मेनिया ने पिनाक को खरीदने का ऑर्डर पहले ही दे दिया है, और अब फ्रांस ने भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। फ्रांस के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचौ खुद भारत आकर इस सिस्टम का मूल्यांकन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिनाक उनकी सेना के लिए एक आवश्यक हथियार साबित हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई और देश भी अब इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं, जो भारतीय रक्षा प्रणाली की बढ़ती प्रतिष्ठा को दिखाता है। फ्रांस और भारत के बीच पहले से ही रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देश मिलकर स्कॉर्पियन जैसी आधुनिक पनडुब्बियां बना रहे हैं और आपसी सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं। यह साझेदारी केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने का एक माध्यम भी है। पिनाक की बढ़ती मांग भारत के रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता है। भारत अब न सिर्फ अपने रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है, बल्कि इन्हें अन्य देशों को निर्यात भी कर रहा है। भारत का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम। आज का भारत वह देश नहीं है जो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहे। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने के बाद पिनाक का निर्यात करना भारत की आत्मनिर्भरता का एक और बड़ा कदम है। यह भारत की सामरिक ताकत का प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्माता और निर्यातक भी है। भारत की इस सफलता से यह सवाल भी उठता है कि भविष्य में भारत किस तरह से विश्व के अन्य देशों को अपने हथियार निर्यात कर सकता है। क्या भारत हथियार निर्यात के क्षेत्र में दुनिया का अगला सुपर पावर बन सकता है? क्या पिनाक और ब्रह्मोस जैसे घातक हथियारों से भारत की छवि विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगी? तो दोस्तों, यह थी पिनाक की एक संपूर्ण कहानी, एक ऐसी कहानी जो भारत की ताकत, उसकी तकनीकी विशेषज्ञता और उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। क्या आपको लगता है कि पिनाक जैसे सिस्टम के जरिए भारत खुद को एक रक्षा महाशक्ति के रूप में स्थापित कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक भारत की ऐसी ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानियां पहुंचती रहें। जय हिंद।